हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बलेनो एंड फ्रॉन्क्स को कंपेयर करने वाले हैं। क्या कुछ आपको फ्रॉन्क्स में मिल जाता है और क्या कुछ आपको बलेनो में मिल जाता है। अगर बात की जाए सेगमेंट की तो दोनों के ही सेगमेंट अलग हैं। जो फ्रॉन्क्स है वो एक क्रॉस ओवर है और जो बलेनो है वो एक हैचबैक है। वहीं अगर बात करें कॉम्पिटिटर की तो जो फ्रॉन्क्स है उसके कॉम्पिटिटर हैं किया सोनेट, निसान मैग्नाइट, ये सब उसके कॉम्पिटिटर हैं। वहीं अगर बात करें बलेनो की तो इसकी कॉम्पिटिटर हैं टाटा एल्ट्रॉस, ये सब इसकी कॉम्पिटिटर है। तो अगर बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो जो फ्रॉन्क्स है उसमें आपको जो DRL है वो आपको 3 पॉइंट में देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और अगर आप नीचे आएंगे तो जो हेडलैम्प्स है वो आपको ट्रायो पैटर्न में देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी सही लगता है देखने में। अगर बात करें सबसे बड़े डिफरेंस की बलेनो और फ्रॉन्क्स में तो सबसे बड़ा डिफरेंस है ग्रिल। जो फ्रॉन्क्स की ग्रिल है वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ बलेनो। बलेनो में अगर आप देखेंगे तो ग्रिल उतनी बड़ी नहीं है, और अगर आप उसके लाइट का पैटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी अलग है फ्रॉन्क्स से। बलेनो में भी आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, सेम आपको फ्रॉन्क्स में भी LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों की ही लाइट काफ़ी बेहतर है और दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि काफ़ी अलग है फ्रॉन्क्स और काफ़ी अलग है बलेनो, दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म में बेस्ड है। वहीं अगर बात करें कि फ्रंट डिज़ाइन किसकी अच्छी है तो डिज़ाइन दोनों की ही अच्छी है। अगर आप बलेनो को देखेंगे तो वो भी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, मॉडर्न लगती है। वहीं अगर आप फ्रॉन्क्स देखेंगे तो उसकी भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। सो डिज़ाइन वाइज दोनों ही अच्छी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रॉन्क्स अच्छी है बलेनो बुरी है, दोनों अच्छी हैं। वहीं अगर आप साइड में देखेंगे तो जो बलेनो है उसमें आपको जो डोर हैंडल्स मिलते हैं, बलेनो में आपको क्रोम का यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगा, चाहे आप डोर हैंडल्स में देखें चाहे फ्रंट में देखें। वहीं अगर फ्रॉन्क्स की बात करें तो वहाँ पे इतना क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन साइड में अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो फ्रॉन्क्स में ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो एक क्रॉस ओवर है, तो सिंपल सी बात है उसमें आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। सो ये एक डिफरेंस हो जाता है मेजर। वहीं अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो दोनों में ही आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही हैं। अब बात करते हैं रियर की, तो रियर में अब फ्रॉन्क्स में आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिलते हैं, वहीं आपको बलेनो में आपको C शेप्ड में टेल लैंप मिल जाते हैं और दोनों ही देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं अगर रिफ्लेक्टर की बात की जाए तो आपको फ्रॉन्क्स में वर्टिकल शेप में मिलता है और वहीं बलेनो में आपको हॉरिजॉन्टल शेप में मिलता है। वहीं अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स में तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है और बलेनो में आपको नॉर्मल कन्वेंशनल एंटीना मिल जाता है। सो रियर से भी उतना डिफरेंस नहीं है, हाँ, लेकिन डिज़ाइन वाइज दोनों काफ़ी अलग हैं। जो फ्रॉन्क्स है उसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी फ्रंट से खासकर वो ग्रैंड विटारा से रिजेंबल करती है। सो ये कह सकते हैं कि जो इसकी डिज़ाइन है वो ग्रैंड विटारा से काफ़ी हद तक मिलती है। वहीं आप बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में सबसे पहले आप देखेंगे दोनों में ही आपको डुअल टोन में इंटीरियर देखने को मिल जाता है और दोनों ही देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर आप डैशबोर्ड या फिर अगर टच एंड फील की बात की जाए तो आपको जो डैशबोर्ड हैं ये सब चीज़ें आपको प्लास्टिक में ही देखने को मिलते हैं, मतलब कि सॉफ्ट टच में देखने को नहीं मिलते हैं, हार्ड टच में ही देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए फीचर्स की कुछ, तो दोनों में ही आपको 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 9 इंच टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपको दोनों में ही कॉमन मिल जाते हैं। फीचर वाइज दोनों लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। और अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस वाइज भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अंदर से स्पेशियस हैं और कंफर्टेबल हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग, और ये जो फ्रॉन्क्स एंड बलेनो है किसको कंसिडर करना चाहिए, किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, तो फ्रॉन्क्स की प्राइस है 7.5 लाख से लेके 13.5 लाख तक एक्स शोरूम। वहीं अगर बलेनो की बात की जाए तो वो 6.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख तक एक्स शोरूम आपको पड़ जाएगी। वहीं अगर आप बात करें कि किसको लेनी चाहिए फ्रॉन्क्स, किसको लेनी चाहिए बलेनो, अगर आपको उन सड़कों में जाना पड़ता है जो सड़कें सही नहीं है ना, मतलब कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग करना पड़ता है क्योंकि जो सड़कें हैं वो सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको चाहिए ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, और वो सिंपल सी बात है आपको वो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा फ्रॉन्क्स में, तब आपको वहाँ पे फ्रॉन्क्स को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिटी में चलाना है, आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि बलेनो में भी आपको ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, बट आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तब आप बलेनो को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गाँव में हैं या फिर आपको, तब वहाँ पे क्या है, आपको चाहिए होता है कि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए और आप चाहते हैं कि एक मॉडर्न कार मिल जाए, तो आप फ्रॉन्क्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको ज़्यादा
ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और वो देखने में भी काफ़ी मॉडर्न लगती है, तब आप फ्रॉन्क्स को ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप बलेनो को भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से मतलब नहीं है। थैंक यू।